50 के टारगेट्स के लिए ओएनजीसी को आप शॉर्ट करेंगे। 152.50 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। 46-47 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रहा है। राजन सर का पोर्टफोलियो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसके हिसाब से एक कॉल का स्कोप उनके पास बचता है। HCL में और LNT में वो प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं। HCL टेक को होल्ड कर रहे हैं, LNT फाइनेंस होल्डिंग की पोजीशंस को भी वो होल्ड कर रहे हैं। तो एक कॉल का स्कोप राजन सर के पास बचा हुआ है। राजन सर, पहली कॉल आपकी तरफ से। सुमित जी, मैं यहाँ पे ट्रेंड के साथ लॉन्ग जाने की चेष्टा रखूंगा। 1340 के आसपास ये काउंटर अभी ट्रेड हो रहा है। ट्रेंड करंट रेट से बाय करना चाहिए। टारगेट के अंदर 1410 का टारगेट आ सकता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस अपने को मेंटेन करने का रहेगा अराउंड 1300 रुपए के आसपास का। तो 1300 के स्टॉप लॉस से करंट रेट से ट्रेंड को बाय करना है। 1300 का स्टॉप लॉस रखिए और ट्रेंड में अपनी पोजीशंस को आप लॉन्ग करिए। 1410 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पे नजर बना के रख सकते हैं। नंबर्स ही बेटर आए थे और उसके बाद आज भी अच्छा मूव यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीनों खिलाड़ियों से हम आगे बातचीत करेंगे एक कॉल्स को लेकर, लेकिन Q3 में प्रेस्टीज एस्टेट के नतीजे बेहतर रहे हैं और आय में 74% की ग्रोथ देखने को मिली। वहीं मुनाफा भी 48% बढ़ा है। वीटा में भी करीब 55% की ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि मार्जिन थोड़ा फ्लैट साइड पर रहा। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के CMD इरफान रजाक। रजाक सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो ये नंबर्स में देख रहा था और 9 मंथ बेसिस पे तो रिकॉर्ड साइड पर कुछ एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है। सेल्स का जो नंबर है 9 मंथ बेसिस पर, तो ओवरऑल नंबर्स वैसे तो बेटर दिख रहे हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो में अब आप आ चुके हैं। पीक साइड पर हम इंटरेस्ट रेट की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इस सिचुएशन सिनेरियो में Q3 के बाद अब Q4 कितना चैलेंजिंग रहेगा? Q3 की हाईलाइट क्या रहे? अभी देखिए Q3 में इधर तक तो पहुंच गए हैं। जनवरी का महीना भी बहुत अच्छा था, तो जनवरी से आप आंकड़ा मिलाएंगे तो 10,000 करोड़ का सेल हमने क्रॉस कर गया। तो जो पिछले साल हमने 10,000 करोड़ किए थे, तो 10 महीने में हमने इसको पार कर दिए। तो हमारा टारगेट था, गाइडेंस था 12,000 करोड़ का। मेरे हिसाब से अभी 2 महीने बचे हैं और इस ऐसे कुछ खास हेडविंड्स नहीं है और हम इस 12,000 करोड़ को भी हम क्रॉस करेंगे, इसको बेटर करेंगे। तो यही हमारा टारगेट है और इसको बेहतर ही होगा, 12,000 से कम नहीं होगा। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में हॉस्पिटैलिटी के 5 प्रोजेक्ट और अपकमिंग प्रोजेक्ट में रिटेल के 4 प्रोजेक्ट। तो क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में ARRs भी इंप्रूव हुए हैं, एक बहुत स्ट्रांग पिकअप देख रहे हैं हम, तो क्या मान के चलें किस तरह की सिचुएशन सिनेरियो हॉस्पिटैलिटी एंड रिटेल दोनों स्पेस के अंदर आप देख रहे हो? नहीं, देखिए ये हम एक कंपनी है जिसमें सारे एसेट्स हैं। रेसिडेंशियल हाउसिंग भी है, ऑफिस भी है, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल मॉल्स। अब हमारा रिटेल मॉल 1 दिसंबर में ओपन हुआ बेंगलोर में, कनकपुरा रोड में, फैल्कन सिटी, और वो मॉल में ट्रेडिंग बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। 1 मिलियन स्क्वायर फीट के ऊपर है मॉल और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। द फर्स्ट फोरम मॉल आफ्टर सेलिंग, हमने तो एक पोर्टफोलियो बेच दिया था ब्लैकस्टोन को। अभी नया पोर्टफोलियो तैयार हो रहा है फोरम ब्रांड के नीचे, और दूसरा मॉल तैयार होगा और अप्रैल में खुलेगा, वो कोची में होगा, और 4 और तैयार हो रहे हैं। इसका काम चालू होगा और इसका 2 से 3 साल में तैयारी होगी इनकी। और होटल्स तो ऑनगोइंग है हमारे, और एक तो JW मैरियट, तो जो नया होटल खुला उसकी ट्रेडिंग अच्छी है, ऑक्यूपेंसी अच्छी है। कॉनराड की भी ऑक्यूपेंसी अच्छी है, और आगे चल के अब नया एक होटल खुल रहा है फरवरी में या मार्च में खुलेगा, पब्लिक के लिए तैयार हो रहा है। वो तो छोटा होटल है, दैट्स अंडर द ट्रिब्यूट ब्रांड मलबरी शेड्स। वो हमारे JW मैरियट के पास में है। वो सप्लीमेंट करेगा रूम इन्वेंट्री के, बड़ा कोई टेकअप आया तो उसको संभाल सकते हैं हम कस्टमर को। तो हॉस्पिटैलिटी में भी अच्छा एक पोजीशन है, और मेरे हिसाब से हॉस्पिटैलिटी आगे चल के भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके, रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे। रजाक सर, 2 मार्केट्स प्रोमिनेंटली आय कैच कर रही हैं, उसमें एक है मुंबई और दूसरा है चेन्नई, जहां पे आपके रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांगली इंप्रूव हुए हैं ज्योग्राफी वाइज। सो इन दोनों मार्केट्स को आप गोइंग फॉरवर्ड और कैसे देख रहे हो? कि एक बढ़िया बेस क्रिएट हो रहा है, पहले तो लो बेस पे चले थे, अब और अच्छा बेस बन गया है। सो कैसे यहाँ से ग्रोथ हम देखेंगे इसकी?
नहीं, मुंबई में तो काफी काम है अभी। मुझे तो मुंबई में कंसोलिडेट करना है। मुंबई तो अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, मुंबई में बिक्री भी अच्छी हुई है। 2 बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट, ऑफिस प्रोजेक्ट भी काम रेडी शुरू हो गया, कंस्ट्रक्शन। तो ये 2, एक पीकेसी में है और एक महालक्ष्मी में, इनको दोनों को मिलाएंगे तो इसका टोटल बिल्ट अप एरिया होगा करीब 6 मिलियन स्क्वायर फीट। अब इसी को तैयार करना है, इसको लीज करना है। और प्लस रेसिडेंशियल में हमने बहुत सारे कमिटमेंट्स किए हैं, इनको लॉन्च पे लेके आना, फिर इसको कंप्लीट करना है। क्योंकि एक चीज है कि सिर्फ प्रॉपर्टी टाई अप करो और फिर उसमें कुछ काम मत करो। हमारे जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स टाई अप किए उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, जो लॉन्च किए। अभी 2 नए लॉन्च आने वाले हैं, ओशन टावर्स मरीन लाइंस में, और एक है नॉटिलस वर्ली में। इसका अप्रूवल प्रोसेस चल रहा है। बाकी के जसदन क्लासिक, प्रेस्टीज सिटी मुलर्न और डैफोडिल्स जो पाली हिल्स में, इसका कंस्ट्रक्शन जारी है। और हमारा यही फोकस है कि हम जो भी हाथ लगाएं, प्रोजेक्ट टच करें, इसको हम पूरे तरह से कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करें और जल्द से जल्द कंप्लीशन डिलीवरी दे कस्टमर को। तो ये फोकस है, और इसमें और हमारे को कुछ बढ़ाना नहीं है। कभी कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आ गया मिड इनकम में, उसको हम हाथ लगाएंगे मुंबई में। बट ये प्रीमियम प्रॉपर्टीज में अभी कोई नया काम करने का हमारा कोई इच्छा अच्छा नहीं है। रोज कुछ न तो कुछ नया आ ही रहा है, बट ज्यादा काम और कमिट करके इसमें जाके जैम होने वाला काम नहीं है हमारा। ओके रजाक सर, कंपनी ने डेट को रिड्यूस किया है लास्ट क्वार्टर में, जो नंबर से मेंशन भी हुआ है। सो इंटरनल अक्रूवल से ही आगे भी डेट को सोर्स करोगे आप, कैश फ्लो से, या फिर कुछ फंड रेजिंग भी हम देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड? इट्स अ मिक्सचर अभी, क्योंकि कैश फ्लोज अच्छे हैं, रेसिडेंशियल से अच्छी कैश फ्लो आ रही है। जो कैपेक्स प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पैसा खपता है। तो क्या जिधर भी हम कैपेक्स प्रोजेक्ट करेंगे, हमारी यही इंडेवर होगी कि एटलीस्ट 40% डेट होगा और 60% खुद का इंटरनल अक्रूवल होगा। तो इसमें एक मिक्स ठीक से आ जाएगा, और ज्यादा डेट बढ़ाना नहीं है। बट जिधर भी कैपेक्स है अल्टीमेटली, क्योंकि अभी ऑफिस प्रोजेक्ट है तो उसको फिर रेंट पे निकलेगा, या किसी को हम बेच भी देंगे, तो कैश फ्लो टर्नओवर हो जाएगा और कैश फ्लो पॉजिटिव भी आ जाएगा। तो यही हमारा है कि इसको मिक्स एंड मैच करना है और डेट को ज्यादा बढ़ाना नहीं है। रेसिडेंशियल में मुझे ऐसा, अगरचे हम प्री सेल्स करते जा रहे और प्री सेल्स अच्छे हैं, और रेसिडेंशियल में हमें डेट लेने का कोई जरूरत नहीं है, अगर अनलेस कोई जमीन खरीद रहे, नई जमीन खरीद रहे। और इसको कॉशियसली काम करना है, एकदम कोई एग्रेसिवली करके ज्यादा डेट लेके फिर इसमें फंसने वाली बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजाक सर, अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। समय का अभाव था, वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। 2.5% की तेज़ी आप देख रहे हैं प्रेस्टीज के स्टॉक के अंदर नंबर्स के बाद, और एक अच्छे मूव यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, खासतौर से नंबर्स के बाद। वैसे भी एक अच्छी ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री भी मैनेजमेंट की तरफ से आपने सुनी है। इसके अलावा अब कुछ और अपडेट्स भी देख लेते हैं। एक बार मार्केट्स के ऊपर पहले नजर डाल लेते हैं किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बाजार के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छा मूव तो है, और निफ्टी मोर और लेस 9 अंकों की तेजी के साथ या हरे निशान के साथ अब कामकाज कर रहा है। तो हरे निशान में आ चुका है निफ्टी भी। सेंसेक्स 63 अंक नीचे है और निफ्टी बैंक करीब 5 अंक ऊपर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो थोड़ा बहुत मूव यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अमोल, आपकी तरफ से दूसरी कॉल? दूसरी कॉल सुमित जी मैं बाद में दूंगा, वेट करूंगा, थोड़ा मार्केट ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके बाद देने का सोच रहा हूँ। ओके, एक कॉल अभी दे रहा हूँ। राहुल जी, आपकी तरफ से दूसरी कॉल? So same situation. I am looking at Reliance, but I am waiting for a breakout. थोड़ा सा sustain होने दीजिए, and then वो कॉल देंगे Reliance में। जी, तो रिलायंस पर नजर है, लेकिन हाँ, कोई कॉल नहीं दी जाएगी। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे पोर्टफोलियोज को लेकर बातचीत करते हैं।